आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं नवाब मुबारक अब्बासी मरहूम की शख्सियत पर एक वीडियो बनाने के लिए मुबारकपुर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक अजीम शान बिल्डिंग का सामना हो गया और मैंने अपने मोटरसाइकिल की यहाँ ब्रेक मारी और मेरे साथ मशहूर सियासी समाजी कारकुन आबिद भट्टी साहब थे। जब उन्होंने इस इमारत की तफसील मुझे बताई तो क्या नसीजे दुआ को जहाँ फटदा हा। तो ये वो इमारत है साहब कि जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई पूरे पाकिस्तान में आमदोरफ्त के ज़राए को आसान बनाने के लिए, या उस वक्त के हुक्मरान जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस इलाके पर अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए जब ये रेलवे लाइन बिछाई और स्टेशन बनाए तो कुछ कुछ फासले पर ये इमारत तामीर की गई और इन इमारत में उस वक्त कसीर तादाद में अमला रहता था। ये वो कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो ज़िम्मेदार होते थे, यानी ये जो इमारत है इसमें रहने वाले अमले पर तकसीम कर दिया जाता था एरिया या इलाका। कराची की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन भी और लाहौर की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन भी, और वो जो इलाके की तकसीम थी वो कितने माइल्स तक थी इसके मुतल्लिक मैं हतमी तौर पर तो नहीं बता सकता, लेकिन दोनों तरफ से यहाँ बसने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग जो रेलवे के मुस्तकिल मुलाजिम थे और अपने काम के माहिर थे, वो रेलवे लाइन की हिफाजत पर मामूर थे। जो वक्तन फ़वक्तन हथगाड़ियाँ उस वक्त हुआ करती थी रेलवे लाइन पर चलने के लिए, जिनको फिर टूर करके रेलवे की देखभाल करने के बाद लाइनों की फिर उनको उतार कर एक साइड पर कर लिया जाता था। वो एक तरह की सवारी भी थी और उसी पे वो लोग जो थे बैठकर अपने अपने मुख्तस करदा इलाकों में जाकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करते थे। ये देखें, ये चारों तरफ ज़रई इलाका है। ये आप रेलवे लाइन जो देख रहे हैं इस तरफ से ये लाहौर से ट्रेनें आती हैं और फिर ये इस तरफ कराची की तरफ जा रही हैं। और ये वो इमारत है, मैं इसका मुकम्मल आपको जायज़ा दिखा दूं ताकि आप मेरे दुख में शरीक हों कि इस मुल्क के असासों के साथ हो क्या रहा है। यानी बनी बनाई वो इमारत जो मामूली सी देखभाल से अपनी असली हालत में कायम व दायम रह सकती थी और मुस्तकिल काम आ सकती थी, इस मुल्क के बहुत सारे कामों को सर अंजाम देने के लिए उनको सिर्फ़ लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से, या दूसरे लफ्ज़ों में आप बदउनवानी भी कह लें, बदउनवानी के लिए उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। ये देखें, ये कमरे हैं, ये एक इसके साथ ये दूसरा है, ये देखें। अच्छा, इस इमारत की आप खूबसूरती मुलाहिज़ा फरमाएं। अब ये जहाँ आपको जगह खाली नज़र आ रही हैं, यहाँ यकीनन बरामदे की छत के लिए जो सामान था वो लगा हुआ था, जो लोगों ने चुरा लिया है या महकमा रेलवे वालों के लोग ख़ुद चुरा कर यहाँ से ले गए होंगे। अब तो इस इमारत का बुरा हाल है। मैं नीचे से अगर दिखाऊं आपको फ़र्श की जगह तो आपको कराहत महसूस होगी, लेकिन ये मैं आपको छत ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें लगा हुआ गार्डर आज भी पूरे तम तराक से खड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसको रेक माल लगा लें तो ये नया का नया है। और ये देखें, ये हवा के लिए पिछली तरफ एक खिड़की है, दरवाज़े भी गायब हैं इन कमरों के। ये दूसरा कमरा है, ये भी वैसे ही है, ये देखें। और इसके ऊपर भी एक रोशनदान नुमा बना हुआ है, यकीनन रोशनी के लिए, हवा के लिए। और मैं आपको अक्सर ईंटों का नमूना दिखाया करता हूँ, इस पर वो मोहर नहीं है जो बहावल विक्टोरिया एंड कंपनी वाले भट्ठों से ईंटें आया करती थी। ये यकीनन फिर क्योंकि उस ज़माने में ये अंग्रेज़ों ने तामीर की थी ये सारी,
रेलवे लाइन बनाई थी और इसके साथ मुत्तसिल इमारत भी, तो उनका अपना निज़ाम होगा। ये मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी ईंट मिल जाए जिस पर मुकम्मल इसका नाम लिखा हुआ हो। ये एक ईंट पे एन तो साफ़ नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल ऐसी ईंट मिल जाए जिस पर यह नक्शा हो। अब ये देखें, ये पता नहीं इसका क्या बनेगा। मुखफ़फ़ वेस्टर्न रेलवे WR है आगे, इसका यकीनन वेस्टर्न रेलवे ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये देखें, इस ईंट पर यकीनन ये मोहर साफ़ नज़र आएगी आपको। ये देखें NWR, N से नेशनल बनेगा, W से वेस्टर्न और R से रेलवे। ये 2 गार्डरों वाला कमरा है। ये देखें, इसके दरमियान में छोटा सा एक रोशनदान भी है और इंतहाई हवादार। ये देखें, ईंटें अभी तक ज़बरदस्त हालत में ठहरी हैं। और एक ये कमरा है, एक ये है और एक वो है। मैं इसकी आपको अब ऊपर जो इमारत का डिज़ाइन है वो एक नज़र दिखा दूं ताकि आपको मालूम हो और आप देखकर दिल ही दिल में दाद दें उस दौर के लोगों को जिन्होंने इंतहाई ईमानदारी के साथ ये ढांचे तैयार किए ताकि आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ीद हों। लेकिन सलाम है, कुछ अरसे के बाद जब रियासत का इंज़माम हो गया पाकिस्तान में और पूरा मुल्क बदनवानों के हाथ में आ गया, तो फिर एक हश्र पूरे मुल्क में बर्पा हो गया और कोई चीज़ भी सलामत ना रही। और उसका एक नमूना आपको इस इमारत में भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ लातदाद लोग तो मौके पर मौजूद रहते थे जिनके लिए ये रिहाइशगाह थी। ये आगे बरामदा था, ये आपको स्ट्रक्चर, इसका ढांचा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका सारा कुछ अब गायब है। अलबत्ता इसके ऐरे वगैरह ये सामने दिखाई दे रहे हैं और पता चल रहा है कि ये आगे बरामदा था। आगे यकीनन ये बहुत बड़ी हवेली होगी। यहाँ ईंटों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जिससे मालूम होता है कि यहाँ यकीनन हवेली भी थी, लेकिन अब नहीं, अब गायब है। तो यहाँ बहुत बड़ा अमला तो वैसे ही तैनात रहता था, लेकिन जिन दिनों में ज़्यादा तेज़ी से काम होता था इन लाइनों पर, तो फिर जितना अमला भी था फिर वो आसपास कई मीलों से अपना काम मुकम्मल करके फिर यहीं आके रिहाइश रखता था और यहीं उनके खाने पीने का बंदोबस्त होता था। लेकिन अब ये उजड़ी हुई इमारत अपनी अज़मत की तो दास्तान सुना रही है, लेकिन इसके साथ साथ हुक्मरानों की लापरवाही और इस मुल्क के असासों को लूट कर खा जाने वाले बेहया और बदकिरदारों की कहानियाँ भी रो रो कर सुनवा रही है। काश इन इमारात को, इन असासों को लूट मार का शिकार न किया जाता, बल्कि इनकी हिफाजत की जाती। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।